ये जो अभी अपन कितना कर रहे टाइम हो गया? अच्छा, अभी तो आए हो? अभी तो सर मैं अभी बोल के गया था। ये मेरे पास अभी जो रेसिप्रोकल वाला सीख रहे थे कि ये वेक्टर का जो डैश आता है वो क्या आता है, बी क्रॉस सी डिवाइड बाई डब्बा एबीसी, है ना। तो सिमिलरली बी का जो आता है वो सी क्रॉस सी अपॉन में डब्बा, सी सी का जो आता है वो ए क्रॉस बी अच्छा, अपॉन में ये डब्बा। क्रॉस सी भी लिख सकता है ना? हाँ, इसीलिए तो बोला ना, ये प्लस माइनस रहता है, अधिक से अधिक एक ही होता है ना। ओके सर। है ना। फिर मैंने तुमको बताया था कि मेरे पास जो आई का वो होता है रेसिप्रोकल, वो क्या होता है, आई आई होता है। आई। ए का रेसिप्रोकल जे जे ही होता है, के का रेसिप्रोकल के। के ही होता है ना। यहाँ तक अपन ने बात कर ली थी। अगला डालो वेक्टर इक्वेशन, लास्ट टॉपिक है, चैप्टर खत्म। वेक्टर इक्वेशन डाल दिया। यस सर। लिख लो, पहले लिख लो, थोड़ी सी थ्योरी लिख लो। इफ डॉट प्रोडक्ट एंड क्रॉस प्रोडक्ट बोथ आर गिवन, और एंड क्रॉस बोथ प्रोडक्ट आर गिवन, बोथ प्रोडक्ट और गिवन, ये लास्ट टॉपिक है ना। इसके बाद वेक्टर और प्लेन करते हैं, कल से अपन थ्योरी स्टार्ट करेंगे, है ना। देन वी सॉल्व बोथ, अरे, we solve both given product by using cross product, cross product by again by appropriate appropriate vector, and use the given dot product, and use the given dot product into it। नोट डाउन कर लिया। यस सर। ये जो राम कथा लिखी है ना आपने भी, इस राम कथा को भूल जाना है, हम जो बता रहे हैं वो याद रखना है। मेरे पास कोई दो इक्वेशंस गिवन रहेंगी वेक्टर फॉर्म में, क्लियर है। एक क्रॉस में गिवन रहेगी, एक डॉट में गिवन रहेगी। आइडेंटिफिकेशन बता रहा हूँ, आइडेंटिफाई कैसे करना है। सबसे पहले ये आइडेंटिफिकेशन हुआ कि दो इक्वेशंस रहेंगी, एक क्रॉस में डील हो रही होगी, एक डॉट में डील हो रही होगी, वहां से कोई मेरे को वैल्यू डिमांड रखी होगी। सबसे पहले डील कैसे करना है ना, सबसे पहली बात। सेकंड बात ये है कि सॉल्विंग मेथड जो है वो जो क्रॉस वाला होगा, उसी में मैं किसी भी एक वेक्टर का क्रॉस मल्टीप्लाई अगेन करवाऊंगा। क्या बोला मैंने, फिर से सुनो। जो क्रॉस वाली इक्वेशन गिवन होगी, उसी इक्वेशन में मैं किसी भी एक ऐसे वेक्टर को क्रॉस मल्टीप्लाई कराऊंगा जिसके माध्यम से मैं इस गिवन डॉट वाली कंडीशन को यूज कर सकूं। बात पकड़ में आ रही है। हाँ सर। क्या बोला मैंने, फिर से बोलो। दो इक्वेशन रहेंगी, एक क्रॉस में एक डॉट में, क्लियर है। क्रॉस वाली इक्वेशन में ही मैं एक ऐसे वेक्टर का क्रॉस मल्टीप्लाई कराऊंगा जिससे कि मैं इस डॉट वाली गिवन इक्वेशन को यूज कर सकूं। मुद्दे की बात क्लियर हो गई। एग्जांपल लिखो, क्लियर है। यस सर। ए वेक्टर गिवन है, ए वेक्टर गिवन है जे वेक्टर माइनस का के वेक्टर, एंड सी वेक्टर गिवन है आई कैप माइनस का जे कैप माइनस का के कैप। देन बी वेक्टर satisfying satisfying ए क्रॉस बी प्लस का सी इक्वल टू जीरो, एंड ए डॉट बी इक्वल टू थ्री। अच्छा, ये आइडेंटिफाई हो पा रहा है कि वेक्टर इक्वेशन का सवाल है कि नहीं है। मेरे हाँ से सर, एक है वैल्यू है। मांग रही है, वैल्यू से एक वैल्यू मांग रही है, दो कंडीशन गिवन है। आइडेंटिफिकेशन क्लियर हो गया। यस सर। अब सर करना क्या है ये बताओ। क्या करना है, दो इक्वेशन गिवन है, एक पहली एक दूसरी। मैं पहली वाली को छोड़ूंगा, फिर भगवान के सामने आया इक्वेशन बनेगा नहीं। अभी मैंने बताया कि मेरे पास जो क्रॉस में होगा उसी में डील करूंगा। पकड़ में आया। तो जो क्रॉस वाली है उसको पकड़ लो ऐसे, और यहाँ तक क्लियर है तो बोलो।
फिर मैंने क्या बोला, फिर मैंने बोला कि मैं एक ऐसे क्रॉस के साथ मल्टी, इसमें क्या करूंगा, क्रॉस मल्टीप्लाई किसके साथ, ऐसे वेक्टर के साथ जिससे मैं इसका यूज करता हूँ। तो मैं इसमें क्रॉस ए का मल्टीप्लाई करवा दूं। तो मैंने कहा सर क्यों करवाया, मैंने कहा देखो जरा, ए क्रॉस बी, अच्छा ये क्रॉस मल्टीप्लाई थ्री है, थ्री 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 बोले तो आगे से है ना, क्रॉस ए प्लस ए क्रॉस सी इक्वल टू जीरो, यही आएगा। बोलो यस और नो। यस सर। अगर ये आएगा तो मैं इसको ओपनिंग करना मैंने सिखाया है, कैसे करते हो ओपन, ए बी वेक्टर डॉट में ए वेक्टर माइनस का ए, याद आ रही है, ए डॉट में ए वेक्टर क्रॉस सी वेक्टर, यही आता है। देखो जरा ध्यान से, मैं इस रिजल्ट का उपयोग कर पाऊंगा यहाँ पे कि नहीं, ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर की वैल्यू थ्री गिवन है, तो थ्री ए वेक्टर माइनस का, अब ये ए वेक्टर डॉट ए वेक्टर क्या होता है, मॉड ए का स्क्वायर होता है, याद आ रही है। किसी भी दो वेक्टर का जो डॉट प्रोडक्ट होता है, सेम वेक्टर होती है, उसकी वैल्यू मॉड ए स्क्वायर होती है ना, ये बता रखी बात। तो यहाँ से क्या आएगा, मॉड ए स्क्वायर, अच्छा मॉड ए गिवन है क्या, हाँ ये गिवन है, तो मॉड ए की वैल्यू यहाँ से कितनी आ जाएगी, वन प्लस वन, तो रूट टू आ गई, तो यहाँ से रूट टू का स्क्वायर मतलब टू आ गया, तो टू बी वेक्टर आ गया, प्लस में ए क्रॉस सी चाहिए, ए क्रॉस सी सर कैसे निकालोगे, सर के हाँ बोलो। सर ये क्रॉस भी ये जीरो हो जाती है ना, ये दो बार बेटा बालक बालक बालक, तुम्हारा दिमाग काम नहीं कर रहा है, वो ए डॉट ए क्रॉस बी होता है। अरे हाँ हाँ सही है ना, तू कल कोई पुराने ए क्रॉस ए मेरी वैल्यू है अब जीरो मेरे पीछे में वन माइनस वन, पहन लेगा ज्यादा नहीं करेगा, पीट दूंगा। यार तो यार वैल्यू कितनी आ गई, आई की वैल्यू बोलो माइनस, ये समझ में नहीं आ रहा है ये कैसे कर दिया, लेकिन क्या चीज, ये वाला क्या ए इंटू बी, फिर ये वाला ये चीज, ए ये डॉट बी, हाँ थोड़ा, हाँ ये सर अभी तक नींद में थे जो मैं बता रहा था, ये थोड़ा अजीब सा लगा। बेटा ये पढ़ाया ना अभी, ए क्रॉस बी क्रॉस सी क्या होता है, ए सी, हाँ सर वो तो समझ में आया, हाँ ठीक है ए बी माइनस का ए, हाँ ठीक है, ओके ओ हाँ, और ए डॉट ये गिवन थी, और ए वेक्टर डॉट ए वेक्टर मॉड डी का इक्वल होता है, तो वो लिख दी, मॉड ए की वैल्यू यहाँ से निकाली, रूट टू आए तो स्क्वायर लगाया तो टू भी आ जाएगा, प्लस में ए क्रॉस सी निकाल रहा था, तुमने मेरे को रोक दिया, आई की वैल्यू क्या आएगी माइनस का वन, सर माइनस माइनस प्लस माइनस, हाँ बोलो। सर लेकिन आपको कैसे मालूम चल गया, ये प्री से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा और पोस्ट से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, मतलब आगे और पीछे, पोस्ट से मल्टीप्लाई कर लो तब भी आंसर सेम आएगा। अच्छा पोस्ट से मैंने पता क्यों नहीं करवाया, हाँ क्योंकि जब मैं अगर पोस्ट से मल्टीप्लाई कराता तो आगे बनता है ये ए क्रॉस बी क्रॉस ए, हाँ इसको सही यूज है, करने के लिए मेरे को अगेन माइनस लगाना पड़ा, अच्छा हाँ हाँ सही है, तो मैं इससे अच्छा वही कर लूंगा जो मेरे को ना लगाना पड़े, मैं काहे के लिए प्रति में 3 5 करूं, ओके सर। है ना, तो यहाँ से माइनस आई की वैल्यू क्या आ गई माइनस का वन, और ये प्लस का वन माइनस का वन, और माइनस का जे कैप माइनस का जीरो और प्लस का वन, और माइनस प्लस का के कैप कितना आएगा जीरो और माइनस का वन, यही आएगा। तो यहाँ से क्या आ गई माइनस का टू माइनस का वन और माइनस का वन, तो मेरे को ये ए क्रॉस सी मिल गया, क्या मिल गया माइनस माइनस सब में आ रहा, तो यहाँ प्लस कर दूं और यहाँ लिख दूं टू आई कैप प्लस का जे कैप प्लस का के कैप, कोई दर्द तो नहीं है, नो सर। अरे देखो देखो यहाँ एक माइनस पहले से था कि नहीं था, नहीं था पहले से कहाँ था, पहले से कोई माइनस नहीं था, फर्जी में करवा रहे हो माइनस, ये था ना, रिजल्ट तो मेरे को यहाँ रखना है ना, ए क्रॉस सी कितना आया, यहाँ रखना है ना वैल्यू को, तो ये माइनस का टू बी माइनस का टू आई कैप माइनस का जे कैप माइनस का के कैप इक्वल टू जीरो, यही निकालना। मेरे को मांगा क्या है भैया, मांगा है मेरे से बी वेक्टर, तो बी वेक्टर निकालना, ए वेक्टर पता है क्या जे माइनस के, यहाँ रख दो, तो यहाँ से क्या आएगा थ्री जे वेक्टर माइनस का के वेक्टर
और माइनस का 2i कैप माइनस का j कैप माइनस का k कैप, और ये 2b को उस तरफ ले आओ तो प्लस का 2b बन जाएगा। यहाँ से 3j और 3j माइनस का j, 2j बन गया, माइनस का 3k माइनस का k माइनस का 4k बन गया, और माइनस का 2i ये था। बात पकड़ में आ रही है? यस सर। बी वेक्टर, तो बी वेक्टर की वैल्यू आ गई माइनस का i प्लस का j माइनस का 2k कैप। तुम्हें बताओ तुम्हारी उम्मीद के अनुसार ये क्वेश्चन पता है कहाँ पर आया है? जी इसलिए हल्के में नहीं लेना है ना। ओके सर। एक और 2 और क्वेश्चन करवाऊंगा, फिर चैप्टर खत्म है ना। फिर कल रिवीजन करवा के थोड़े बहुत क्वेश्चन करवा दे, फिर 3D स्टार्ट करूंगा, कुछ भी कुछ करवाऊंगा, है ना। इफ p x वेक्टर प्लस का x क्रॉस a वेक्टर इक्वल्स टू में b वेक्टर, देन प्रूफ दैट x वेक्टर इक्वल्स टू में p स्क्वायर b वेक्टर प्लस का b वेक्टर a वेक्टर डॉट में a वेक्टर माइनस का b वेक्टर b वेक्टर क्रॉस a वेक्टर डिवाइड बाई p स्क्वायर प्लस a स्क्वायर। ये प्रूव करना है ना। इसका मतलब मेरे से x की वैल्यू निकलवा रहा है। सिंपल सी बात है, सिंपल सी बात है कि x की वैल्यू निकलवा रहा है। कोई दर्द है? अब सुनना, क्या करूं सर मैं? तो मेरे को जो गिवन है पहले वो उतार लो। क्या गिवन है? p x वेक्टर प्लस का x वेक्टर क्रॉस a वेक्टर इक्वल्स टू में b वेक्टर। क्या मल्टीप्लाई कराऊं? क्रॉस का मल्टीप्लाई कराऊंगा a से पोस्ट, तो क्या बनेगा? p x वेक्टर क्रॉस a वेक्टर प्लस का x वेक्टर क्रॉस a वेक्टर क्रॉस का a वेक्टर इक्वल्स टू में b क्रॉस a। सर एक बात और बताओ, सर एक बात और बताओ। अभी तो आप बड़ा ज्ञान दे रहे थे कि यहाँ क्वेश्चन नहीं प्री से मल्टीप्लाई कराएंगे, अब तो आपने वही काम कर दिया। धोखा कर रहे हो सर ये तो, है ना। तो बेटा मैंने कहा जो मेरे को प्रूफ करना, देखो सामने b क्रॉस से दिख रहा है, और b क्रॉस से तभी पॉसिबल है जब मैं यहाँ से पोस्ट मल्टीप्लाई कराऊंगा। बात पकड़ में आ गई? क्लियर हो गई बात? तो यहाँ से क्या आएगा? p x क्रॉस a वेक्टर प्लस का, इसको सॉल्व करने के लिए क्या कंडीशन है? अगेन वही वाली कंडीशन, माइनस लगा के सॉल्व करना है। तो माइनस लगा दूंगा, आगे माइनस लगा दूंगा, तो यहाँ पर क्या आ जाएगा? a वेक्टर क्रॉस में x क्रॉस a वेक्टर इक्वल्स टू में b वेक्टर क्रॉस में a वेक्टर। तो यहाँ से क्या आ जाएगा? p, यहाँ से बोलो a वेक्टर डॉट a वेक्टर डॉट में x वेक्टर माइनस का a वेक्टर x वेक्टर डॉट में a वेक्टर इक्वल्स टू में b वेक्टर क्रॉस a वेक्टर। कोई दर्द है यहाँ तक? बोलो यस और नो। यहाँ से बताओ मेरे को वैल्यू कुछ आ रही है? मेरे को क्या चाहिए? मेरे को x वेक्टर चाहिए, x की वैल्यू चाहिए, ठीक है। x कहाँ पे मिल रहा है मेरे को पहले ये बता दो। x की वैल्यू जो मेरे को मिल रही है वो मेरे को यहाँ से मिल रही है, यहाँ से मिल रही है, यहाँ से, एक तो यहाँ से मिल रही है और एक यहाँ से मिल रही है, एक यहाँ से मिल रही है, मतलब हर जगह से ही मिल रही है। पहले इसको थोड़ा और इजी कर लूँ, इसको थोड़ा और इजी कर लूँ तो ये क्या बन जाएगा? p x वेक्टर क्रॉस a वेक्टर बन जाएगा, माइनस का a वेक्टर डॉट a वेक्टर डॉट में x वेक्टर बन जाएगा, प्लस में a वेक्टर x वेक्टर डॉट में a वेक्टर इक्वल्स टू में b क्रॉस a बनेगा। यहाँ तक कोई दर्द हो तो बोलो। नो सर। पक्की बात है? अब क्या करना चाहिए? बोलो बालक। यहाँ से मेरा x क्रॉस a है ये। अगर मैं तुमसे बोलूँ x क्रॉस a की बोलूँ कहाँ? अच्छा मेरा कहीं x क्रॉस a आ रहा है इसमें? नहीं आ रहा, मतलब एलिमिनेट करना पड़ेगा। एलिमिनेट कहाँ से करूँ? यहीं से कर दो एलिमिनेट। तो x क्रॉस a की वैल्यू क्या आ जाएगी? b वेक्टर माइनस का p x वेक्टर आ जाएगी। पकड़ में आ रही बात? सर हाँ बोलो। सर ये क्यों मल्टीप्लाई कर दिया सर? किस चीज का? मल्टीप्लाई, अरे पहला स्टेप इसलिए करवाया कि मेरे को जो प्रूफ करना है वो b क्रॉस a आ रहा है। मेरे को ये हिंट मिल रही है, मेरे को प्रूफ करना है। मेरे को थोड़ी ना पता है क्या करना है। मैं तो हिट एंड ट्रायल किया है कि मेरे को b क्रॉस a दिख रहा है, मतलब पोस्ट मल्टीप्लाई होगा क्रॉस a का, तभी तो b क्रॉस a पॉसिबल है। क्यों सर? आगे क्यों नहीं करवा सकते? क्योंकि आगे कहीं b पड़ा ही नहीं है।
आगे तो कहीं बी है ही नहीं, मतलब बी क्रॉस ए की संभावित जगह जो है वो यहीं से है। हाँ बात पकड़ में आ रही? ये सर। तो मैंने इसीलिए क्रॉस से मल्टीप्लाई करा। सर पोस्ट क्या करवाया, क्योंकि यहाँ पर पीछे आ रहा है, वहां पर आगे आ रहा था, यहाँ पर पीछे आ रहा है तो पीछे करवा दिया। तो क्लियर है। तो यहाँ से मैं इसको, अच्छा मेरे को एक्स क्रॉस ए कहीं दिख रहा है क्या? नहीं दिख रहा है, मतलब एक्स क्रॉस ए हटाना पड़ेगा। एक्स क्रॉस ए कैसे हटाऊं? यहाँ से हटा दो। एक्स क्रॉस ए की वैल्यू क्या आएगी? बी वेक्टर माइनस का पी एक्स वेक्टर, यहाँ रख दो। पी बी वेक्टर माइनस का एक्स पी एक्स वेक्टर पी माइनस का ए वेक्टर एक्स वेक्टर प्लस का ए वेक्टर एक्स वेक्टर डॉट में ए वेक्टर इसको टू में बी क्रॉस है, यही मिलेगा। अच्छा सर बात तो कही कह रहा हूँ। यहाँ से मेरे को बताओ, यहाँ से क्या आया? पी बी वेक्टर माइनस का एक्स वेक्टर पी स्क्वायर आ जाएगा। पी कांस्टेंट है यहाँ पर, है ना? तो माइनस का ए वेक्टर डॉट में एक्स वेक्टर आएगा प्लस में, हाँ ए वेक्टर डॉट एक्स वेक्टर। अगेन मेरे को ये हटाना पड़ेगा। सर ये कैसे हटाए? ये भी तो हटाना है। तो ए वेक्टर डॉट एक्स वेक्टर डॉट में ए वेक्टर इक्वल्स टू में बी क्रॉस। अब ए क्रॉस एक्स, ए डॉट एक्स हटाना है, तो मेरे को अगर डॉट में एक्स हटाना है तो मेरे को क्या करना पड़ेगा? मेरे को अगर डॉट में एक्स हटाना तो मैं यहीं पर आऊंगा जो गिवन कंडीशन है, उसी में अगर मैं तुमसे बोलूं कि मेरे पास जो कंडीशन गिवन है वो क्या है, वो पी एक्स वेक्टर प्लस में एक्स वेक्टर क्रॉस ए वेक्टर इसको में बी वेक्टर है। अगर मैं कहूँ इसका मैं डॉट से मल्टीप्लाई करवा दूं, तो डॉट से मल्टीप्लाई कराऊंगा तो पी एक्स वेक्टर डॉट ए वेक्टर मिलेगा, प्लस में ये वैल्यू 0 बन जाएगी क्योंकि ए वेक्टर डॉट में एक्स वेक्टर क्रॉस ए वेक्टर बनेगा जो कि सेम बनेगा, 0 आ गया। इसको में बी वेक्टर डॉट ए वेक्टर बन जाएगा। तो यहाँ से पी एक्स वेक्टर ए वेक्टर की वैल्यू क्या आ गई? बी वेक्टर डॉट ए वेक्टर, तो एक्स वेक्टर ए वेक्टर की वैल्यू आ गई बी वेक्टर ए वेक्टर बाई पी। तो यहाँ से मैं बी वेक्टर ए वेक्टर बाई पी रख दूं, तो यहाँ से क्या आ जाएगा? पी बी वेक्टर माइनस का एक्स वेक्टर पी स्क्वायर माइनस का ए वेक्टर एक्स वेक्टर, और इसकी वैल्यू कितनी आई? बी वेक्टर ए वेक्टर डॉट में ए वेक्टर डिवाइड बाई पी इक्वल्स टू बी क्रॉस। यहाँ से मेरे को x की वैल्यू निकालनी है, तो x वेक्टर कहाँ कहाँ पे आ रहा है? इन दोनों में आ रहा है। इन दोनों से कॉमन ले लो, तो यहाँ से क्या आएगा? पी बी वेक्टर प्लस का बी वेक्टर ए वेक्टर बाई पी डॉट में ए वेक्टर, ये और ये लिख दिया, माइनस का बी क्रॉस ए ले आया। इन दोनों को उधर ले जाऊंगा तो दोनों प्लस के बनेंगे और दोनों से x वेक्टर कॉमन आ जाएगा, तो बचा क्या अंदर? पी स्क्वायर प्लस का ए वेक्टर। कोई दर्द है? अब बताओ यहाँ से क्या आया? x वेक्टर की वैल्यू बोलो। यहाँ से मैं एलसीएम ले रहा हूँ तो ये पी स्क्वायर बी वेक्टर बन जाएगा प्लस का बी वेक्टर ए वेक्टर डॉट में ए वेक्टर माइनस का बी क्रॉस ए, आगे पी यहाँ पी आ जाएगा मल्टीपल में, अपॉन में एक पी बचा है यहाँ से और एक यहाँ से आ जाएगा, पी स्क्वायर प्लस का ए वेक्टर। सर ए वेक्टर डॉट ए वेक्टर को अपन मॉड ए का स्क्वायर भी लिख सकते हैं क्या? मैंने कहा हाँ। तो यहाँ से एक्स वेक्टर क्या आएगा? पी स्क्वायर बी वेक्टर प्लस का बी वेक्टर ए वेक्टर माइनस का बी क्रॉस ए पी अपॉन में पी स्क्वायर प्लस का मॉड ए स्क्वायर। यही तो प्रूफ करना था। हो गया प्रूफ? सर पेपर में तो प्रूफ वाले आते नहीं है, काहे बच्चे की जान ले रहे? नोट डाउन हो गया? हाँ सर इसमें मल्टीप्लाई क्या करना है वो थोड़ा डिफिकल्ट है। मल्टीप्लाई 2 बार करवाया है मैंने, हाँ एक बार क्रॉस से करवाया है, एक बार डॉट से करवाया है। डॉट से इसलिए करवाया कि एक्स वेक्टर डॉट ए वेक्टर मिल जाए, और क्रॉस से इसलिए करवाया कि बी क्रॉस ए आ रहा था, है ना सर? और डॉट कैसे मालूम चला? और आपको डॉट तो तभी मालूम चलेगा ना जब यहाँ मेरे को एक्स डॉट ए चाहिए ना। देखो जरा, ये मेरे को यहाँ से एक्स डॉट ए चाहिए ना सॉल्व करने के लिए फर्दर, ए वेक्टर डॉट एक्स वेक्टर। वो कैसे यहाँ इसको कैसे रिप्लेस करोगे? एक ही संभावित है। यहाँ से मेरे को ये हटाओ, यहाँ से डॉट का प्रोडक्ट लाओ, तभी तो एक्स डॉट ए वेक्टर बनेगा और ये 0 बन जाएगा, ये बी वेक्टर डॉट ए वेक्टर बन जाएगा। क्योंकि जो आउटपुट आ रहा है वहां पर एक्स वेक्टर डॉट ए वेक्टर कहीं नहीं आ रहा है,
वो केवल और केवल एक्स वेक्टर है। अरे एक्स वेक्टर डॉट ए वेक्टर का मतलब समझते हो? ये स्केलर देंगे, ये इसको अलग अलग नहीं कर सकते अपन। बात पकड़ में आ रही है ना? सर ये समझ नहीं आया सर, लास्ट वाला। मैं ये कह रहा हूँ कि अगर एक्स वेक्टर डॉट ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर लिखा है, इसको ऐसा नहीं लिख सकते। हाँ ये सही अलग हो है। जाएगा, है ना? तो इसको ऐसा नहीं लिख सकते। तो इसका मतलब इसकी एक वैल्यू निकालनी पड़ेगी मेरे को। ये स्केलर है, स्केलर की वैल्यू निकालनी पड़ेगी। सर कहाँ से निकालना है? यहीं से निकालो जो गिवन है कंडीशन। हाँ गॉट इट सर। बात पकड़ में आ गई? ये सर। अच्छा एक लास्ट छुट्टी फिर। इफ ए वेक्टर इक्वल्स टू में आई प्लस जे प्लस के वेक्टर, बी वेक्टर गिवन है आई कैप माइनस का 2j कैप प्लस का k कैप, वेक्टर सी वेक्टर इज सच दैट a vector dot c vector is equals to 2 and a vector cross c vector is equals to b vector। क्या मांगा है? c वेक्टर मांगा है। ये दो कंडीशन गिवन है। बताओ क्या करना चाहिए? a क्रॉस b को उठाना पड़ेगा, a क्रॉस c है, a क्रॉस c को उठाना पड़ेगा, इक्वल्स टू b में करना पड़ेगा, ए करना पड़ेगा। ए क्रॉस सी इक्वल्स टू में बी वेक्टर गिवन है। किससे मल्टीप्लाई कर रहा हूँ सर? मेरे को ए डॉट सी गिवन है, तो मैं एक काम करता हूँ, इसका क्रॉस से ए से मल्टीप्लाई करवा देता हूँ। तो ये बन जाएगा ए क्रॉस सी इक्वल्स टू में बी वेक्टर। तो यहाँ ए सी डॉट ए माइनस का ए डॉट सी इक्वल्स टू में बी वेक्टर क्रॉस ए वेक्टर बन जाएगा। तो यहाँ से क्या आ जाएगा? ए डॉट सी की वैल्यू सर 2 पता है, तो यहाँ से 2 ए वेक्टर माइनस का ए डॉट ए मतलब मॉड ए का स्क्वायर इनटू में सी वेक्टर। इसको टू में बी क्रॉस ए चाहिए, तो बी क्रॉस इधर निकाल दो। आई जे के बी की वैल्यू कितनी है 1 माइनस का 2 1, ए की वैल्यू कितनी है 1। तो यहाँ से आई की वैल्यू क्या आएगी? माइनस का 2 माइनस का 1 माइनस का 3 माइनस का 3 कितना आएगा? 1 माइनस का 1 0 आएगा, और प्लस का के कितना आएगा? 1 प्लस का 2 3 आएगा। तो कितना आया? माइनस का 3 0 और 3 आया। तो यहाँ से ये रख दो, तो माइनस का 3 आई प्लस का 3 के कैप आ जाएगा। तो यहाँ से ए स्क्वायर की वैल्यू बोलो, मॉड ए की वैल्यू कितनी है 1 प्लस 1 प्लस 1, तो 3 आ गई रूट की। तो ए स्क्वायर करूँगा तो 3 आ जाएगा। तो 2 ए वेक्टर माइनस का 3 सी वेक्टर इसको टू में माइनस का 3 आई प्लस का 3 के कैप आ गया। सर ए वेक्टर पता है, ये पता है आई प्लस जे प्लस के, यहाँ पर आपको तो 2 आई वेक्टर जे वेक्टर के वेक्टर माइनस का तो प्लस आ जाएगा 3 आई कैप माइनस का 3 के कैप इसको टू में 3 सी वेक्टर। तो 2 आई है और 2 आई प्लस आई मतलब 5 आई, 2 जे मतलब 2 जे 2 के माइनस का 3 के तो माइनस का के इसको टू में 3 सी वेक्टर। तो सी वेक्टर कितना आ गया 1/3 5 आई के प्लस का 2 जे कैप माइनस का के कैप। बात पकड़ में आ गई? निकालना सीख गए। अब तुमको प्रैक्टिस करनी पड़ेगी, है ना? ये प्रैक्टिस से आता है किसका किससे मल्टीप्लाई करवाना है ना? ये पेपर अधिकतम जेईई मेंस में आते हैं ऐसे क्वेश्चंस, है ना? ठीक है फिर। ओके सर। कोई दिक्कत हो तो बोलो। नहीं है।